ये हमारी जो है मेंस्ट्रुएशन की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास के फॉर्मूलेस आप लोग से गुजारिश है एक बार देख लीजिए। बगैर फॉर्मूलेस के अगर क्वेश्चंस में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। फॉर्मूलेस रिवाइज कर लीजिए, इसको मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब कंटिन्यूशन करना है आपने, कुछ को देखिए। तो फॉर्मूलेस वही पिछली बार जो लिखा है वही फॉर्मूलेस यूज करेंगे अपन। ए सिलेंडर एंड ए कोन। सपोज मैं समझाने के उतारा बैठ गया था। सिलेंडर एंड ए कोन, सपोज ये सिलेंडर है और सपोज यहाँ पे कोन है, ठीक है। ए सिलेंडर एंड ए कोन हैज बेसिस ऑफ इक्वल रेडियस, यानी ये दोनों का रेडियस इक्वल है, इसका और इसका रेडियस इक्वल है। इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट्स भी बराबर है। सपोज दोनों की हाइट्स भी बराबर है। श्योर द वॉल्यूम्स आर इन रेशियो 3:1। तो एक काम करेंगे, दोनों के वॉल्यूम्स डालेंगे। वॉल्यूम कॉमा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर के लिए, पहले सिलेंडर दे रहा ना तो सिलेंडर लिखना, पहले जो दिया वो यूज करना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता पाई आर स्क्वायर एच। एक काम करेंगे, सिलेंडर के से जो यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे डालूंगा फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर। तो फॉर सिलेंडर ये पूरा वन यूज कर लेना, रेडियस r1, हाइट h1, वॉल्यूम v1। वैसे यहाँ पे बोलिए फॉर कोन, फॉर कोन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है जरा बोलो, v2 से बताएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको 2 से बताएंगे अपन। गिवन, अब क्या बोल रहा है, हैव इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल रेडियाई, रेडियाई इक्वल है बोल रहा, और हाइट्स इक्वल, रेडियाई एंड हाइट्स। तो हाइट्स भी इक्वल है, रेडियाई भी इक्वल है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल कर लेंगे, यानी दोनों के रेडियस इक्वल, यानी r1 इक्वल्स टू r2, r1 इक्वल्स टू r2। तो हम क्या करेंगे देखो, देयरफॉर r1 इक्वल्स टू r2 है, दोनों का जगह खाली r लिख देंगे, दोनों का रेडियस r लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो खाली r लिख देंगे, r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r। वैसे h1 इक्वल्स टू h2, हाइट्स भी इक्वल है और h ले लेंगे। तो ये क्या होगा बोलिए, v1 इक्वल्स टू पाई r1 का जगह r स्क्वायर डालो h, v2 इक्वल्स टू 1/3 पाई r2 का जगह r स्क्वायर h, ठीक है। अब कभी भी याद रखना, रेशियो जब मालूम करना आता तो दोनों को डिवाइड करना, रेशियो खुद बहुत ही बन जाता। तो देयरफॉर v1/v2, जब भी रेशियो मालूम करना रहेगा दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो ये v1 क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर h, बाई v2 क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये सेम है ना, 1 पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर h कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 1/3। ये 3 ऊपर ला लो, 3/1 हुआ था, 1 इंटू 3/1 यानी 3/1। तो रेशियो क्या आ गया बोलिए, 3:1। तो वही प्रूफ करना है अपने को, है ना। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। ये क्वेश्चन देखिए, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ, शॉर्ट में डालो मैं, लैटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एक काम करेंगे, एक साइड ले लो सिलेंडर, सिलेंडर, और दूसरी साइड ले लो कोन। अब जो दे रहा उसका फॉर्मूला लिखेंगे, लैटरल सरफेस एरिया दे रहा ना, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखे थे अपन, ए से बता रहा हूँ मैं, ए इक्वल्स टू 2πr/h। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किस लिखे थे अपन, 2πr/h। एक काम करेंगे, पहले वाले को 1 से बता लेंगे, 1 1 1, कांस्टेंट तो वैसे ही डालना, रेडियस एरिया 1 से r1h1। वैसे फॉर कोन कर्व सरफेस एरिया तो वही बोले सर, कर्व सरफेस एरिया बोलो लैटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला A2 से बता देंगे। याद है इसका फॉर्मूला क्या लिखे अपन, पाई आर एल, इसको 2 से बता लो, ठीक है। अब उन क्या बोल रहा भाई, एक चीज जोन, इफ देयर बे, क्या दे रहा भाई, अच्छा पहले सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया ऑफ इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी ये दोनों एरियाज इक्वल है बोला। तो गिवन एक चीज डाला, a1 इक्वल्स टू a2। अब ए डालो ना सबसे अच्छा, दो मिला के सेम। और आगे क्या दे रहा भाई, इफ देयर बेसेस भी सेम, बेसेस सेम है, बेसेस कब सेम होते, रेडियस सेम होता तो बेस सेम होता। अब ये बेस बोलते हैं इसको, बेस। वैसे सपोज यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बता रहा हूँ मैं, ये बेस, ये बेस, दो बेसेस इक्वल है ना, दो रेडियस इक्वल है बोले, इसलिए r1 इक्वल्स टू r2, इसकी वजह भी r इतना लेंगे अपन। तो अब देयरफॉर, अच्छा क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी h1, हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कोन का स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो पूछ रहा हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, find the ratio of the height of the cylinder to the
स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट एल से बताते हैं ना, ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में बताया, हमें क्लास उससे देख लीजिए आप लोग। तो देयरफॉर इसमें सबसे क्या लो, ए इक्वल्स टू 2 पाई आर, आर वन की वजह आर लिख डालो एच वन, वैसे ए टू, सॉरी ए टू की वजह ए लिख रहे हैं ना, ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पाई आर एल। अब ये दोनों को डिवाइड करो, दोनों को इक्वेट कर लो, होते ही बोले सर दोनों को डिवाइड करो, मैं दोनों को इक्वेट भी कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर लो, ए बाई ए इक्वल्स टू 2 पाई आर एच वन बाई क्या आएगा, पाई आर एल टू। ए कैंसिल हो गया, वन बचा, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, है ना। क्या बचा एक बार यहाँ पे दारों में, एच वन बाई एल टू इक्वल्स टू वन, टू एच वन बाई, सॉरी ये टू उधर लेके चले जाओ, देयरफॉर एच वन बाई एच टू वन, ये टू नीचे चले आता बाई टू, उधर लेके चले गए टू, देयरफॉर रेशियो क्या आएगा बोलिए अब, एच वन इज टू, सॉरी एल टू, एच वन इज टू एल टू, देयरफॉर एच वन इज टू एल टू इक्वल्स टू वन इज टू टू, h1 is to l2 equals to 1 is to 2. The curved surface area of a cone is, क्या दे रहा है, lateral surface area या curved surface area क्या दे रहा है, 4070 centimeter square and its diameter is 70 centimeters. What is its slant height? L equals to how much? सबसे पहले याद करो, डायमीटर दे रहा ना, तो डायमीटर को हमेशा रेडियस में चेंज करो, हमेशा, क्योंकि फॉर्मुलेस में रेडियस यूज करते हैं। तो डायमीटर का आधा होता रेडियस, हमेशा क्या करना, डायमीटर का आधा होता रेडियस, तो 70/2 क्या हो जाएगा, 35, तो ये हो जाएगा उसका रेडियस हो गया 35। अब लैटरल सरफेस एरिया दे रहा और रेडियस दे रहा, क्या उनका बड़ा स्लैंट है, तो लैटरल सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला डालो ना भाई, पाई आर एल इसका फॉर्मूला है, पाई आर एल, तो पाई आर एल इक्वल्स टू क्या गया बोलिए, 4070, है ना। अब इसमें से अपन आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एल आता, अच्छा पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू है 35 इंटू एल तो मालूम करना है 4070, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, 7 1 7 5 35, ये दो उधर लेके चलेंगे, देयरफॉर एल इक्वल्स टू क्या आएंगे बोलिए, एल इक्वल्स टू 4070 बाई, ये दो नीचे डालिए 22 इंटू 5, अब कैंसिलेशन कर लो पहले, 5 1 देखिए 5 8 40, 5 1 5 6 7 दो बचे ना 20 वाले सब, 5 4 20, अब ये 2 से आता ना, 2 1 2 1 कैसे आएंगे देखिए, 2 4 8, ये 1 नहीं आता ना, 0 डालना, 2 7 14, 11 के इसमें चले आता देखिए, 11 1 11 3 33, 11 3 33, 7 बचाना 77, 11 7 77, तो क्या आ गया बोलिए 37, यूनिट्स किस में दिया, सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर्स डालना, देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या आ गया बोलिए, इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर्स, 37 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ के समझना, हमेशा क्वेश्चन पे टाइम देना थोड़ा। A heap of rice is in the form of a cone of diameter 20 meters. अक्सर हम देखते कोई चीज़ है ना, जैसा है ना, लॉरी में से रेत डालते, रेती डालते या वैसा है ना, है तो, या सीमेंट है तो ऐसे फॉर्म में फॉर्म होता ऐसे, है ना। सपोज ये जो है ना, नीचे ज़मीन पे डाले तो सर हीप के टाइप पे फॉर्म होता है, यानी एक क्लास से कोन के टाइप में रहता, समझिए क्या बनता है, ये कोन है ना। इसका डायमीटर क्या दे रहा बोलिए, 12 मीटर्स डायमीटर दे रहा, तो इसको हम पहले चेंज कर लेंगे, किस में चेंज करना, रेडियस में चेंज कर लेना। एंड हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द हीप इज 8 मीटर्स दे रहा, हाइट ऑफ द हीप इज क्या दे रहा बोलो, 8 मीटर्स, है ना। अब क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अच्छा गिवन बोल के स्टार्ट करो, मैं गिवन डाया क्या दिया भैया, डायमीटर दे डाला 12 मीटर्स, अभी बताया था ना क्वेश्चन में, पहले रेडियस मालूम कर लेना, रेडियस क्या था, कैसा आता, डायमीटर बाई 2, 12/2, ये हो गया 6 मीटर्स, देयरफॉर रेडियस आ गया 6 मीटर्स, और हाइट क्या दिया बोलिए 8 मीटर्स। फाइंड इट्स वॉल्यूम, पहला क्वेश्चन तो समझ जाओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, बोला क्वेश्चन में देखिए आप लोग, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर स्क्वेयर यानी 6 स्क्वेयर,
इंटू एच यानी 8। अब इसको सॉल्व करते जाना है बस। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए, 1/3 इंटू, इसको ऐसी दारों में 3.14 इंटू 6 स्क्वायर क्या होता है 36 इंटू 8, 3 1 3 12 3.14 इंटू 12 8 96। अब ये दो मल्टीप्लाई करके हम आंसर डालेंगे। ये दो मल्टीप्लाई का तो आंसर क्या आएगा बोलिए। अच्छा वॉल्यूम है मीटर्स में दे रहा ना, मैं फर्स्ट क्लास में बताया वॉल्यूम ये क्या करना मीटर क्यूब लिखता है, अगर सेंटीमीटर्स में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो वैसे ही और एक क्वेश्चन है इसमें, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 3.14 को 96 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा 30144 मीटर क्यूब। पॉइंट के बाद क्या है दो नंबर्स है ना, तो यहाँ पे पॉइंट ऐसा लगाना कि दो नंबर्स पीछे आना है ना, पॉइंट के बाद दो नंबर्स आना तो इस से पॉइंट यहाँ पे लगा लो, मीटर क्यूब हो गया। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है और एक बीट पूछ रहा है इसमें, ऑल्सो क्या बोल रहा हूँ हाउ मच, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ऊपर, हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। हीप कवर करने के लिए क्या हो रहा है कैनवस डालना है, ऊपर से कपड़ा डालना है, तो कपड़ा क्यों सा भाई इसके ऊपर कपड़ा डालना पड़ेगा ना, तो एक लाइन से कर्व सरफेस एरिया माउंट करने का, जितना कर्व सरफेस एरिया है उतना कपड़ा की जरूरत पड़ेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया माउंट करना, कर्व सरफेस एरिया ए से बता रहा हूँ मैं, जितना कर्व सरफेस एरिया उतने कपड़े की जरूरत पड़ेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा दूसरी चीज आर नहीं है ना अपने पास तो यहीं पर मालूम करेंगे आर, थोड़ा साइड में ले लो इसको, है ना। आपने क्या दिया ऑन हाइट है हमारे पास, है ना 8 है ऊपर लिखे हुआ है, और रेडियस है 6, तो ये स्लैंट हाइट मालूम कर लेना। देखे ना स्लैंट हाइट यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स है तो तीसरा साइड कैसा साउंड करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36। यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिख डालता हूँ मैं, क्या यूज करें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है ये 90 डिग्री बनाना, एल स्क्वायर इक्वल्स टू कोसा भी आगे पीछे ले लो 8 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये हो गया 100, तो एल क्या आएगा रूट ऑफ 100, और रूट ऑफ 100 होता है 10, तो यहाँ पे सबसे क्या लो एरिया इक्वल्स टू ये क्या लिया 3.14 इंटू आर क्या है हमारे पास 6 इंटू ये आ गया 10, ए इक्वल्स टू इससे मल्टीप्लाई कर लो 6 4 ज़ा 24 का 4 कैरी टू 6 1 ज़ा 6 7 8 6 3 ज़ा 18, ये जीरो भी लिख लो, और पॉइंट क्या कितने नंबर्स आना है दो नंबर्स तो यहाँ पे लिख डालो। देयरफॉर एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज 188.4, एरिया किस पे लिखेंगे मीटर्स पे, देयरफॉर द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड इज ओके डालिए आप लोग कितना होगा 188.4 मीटर स्क्वायर ना। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे हम। आज जो है ना आसान क्वेश्चंस करें, इसके 3-4 एक्सरसाइजेस करना है देखो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप की एक्सरसाइज कवर करें।